Hi friends, welcome back to Achievers Gallery. Today we will discuss economic paper of class 11. So let's begin. सेक्शन ए में क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक आंकड़े का एक उदाहरण है? तो मेरा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंक। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि निम्नलिखित में से कौन सा सांख्यिकी एक सीमा है? तो मेरा इसका करेक्ट आंसर है दुरुपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है कॉलम 1 में दिए गए विकल्पों का मिलान करिए कॉलम 2 से। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 कि पहली बार एकत्र किए गए आंकड़ों को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे हम प्राथमिक आंकड़े के रूप में जानते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन से आंकड़े एकत्र करने की एक सरकारी संस्था नहीं है? तो हमारा जो ऑप्शन नंबर है वो सी होगा करेक्ट आंसर, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। क्वेश्चन नंबर सी है कि कॉलम 1 में कॉलम 2 को मिलान करना है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 7 है कथन 1 कथन 2 दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें हमको चुनना है। ठीक है, कथन 1 है कि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत साक्षात्कार का उपयोग तब किया जाना चाहिए जब अध्ययन क्षेत्र में जनसंख्या बहुत अधिक हो। कथन 2 है डाक द्वारा प्रश्नावली का उपयोग विस्तृत क्षेत्र से आंकड़े एकत्र करने के लिए किया जाना चाहिए। इसमें करेक्ट आंसर हमारा है ऑप्शन डी, कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि एक पंक्ति आंकड़ों की डैश व्यवस्था है। क्या है? लंबवत और क्षैतिज दोनों होती है, तो इसलिए करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से कौन सा आरेख आंकड़ों की प्रस्तुति के लिए द्विआयामी आरेख है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा आरेख आंकड़ों की प्रस्तुति के लिए द्विआयामी आरेख है? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी हमारा आयतचित्र करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। तो पाई आरेख को वृत्त आरेख के रूप में भी जाना जाता है, ये हमारा करेक्ट है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा गुण समांतर माध्य का गुण नहीं है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ग्राफिक रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। और क्वेश्चन 12 क्या है? निम्नलिखित कथनों को पढ़िए कथन 1 और कथन 2 दिए गए विकल्पों में से विकल्प का चयन कीजिए। माध्यिकों आंकड़ों को 4 बराबर भागों में करती है। खुले सिर वाली आवृत्ति वितरण के लिए माध्यिका की गणना नहीं की जा सकती है। तो हमारे इसमें क्या होगा? दोनों कथन असत्य है हमारा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? माध्यिका का फॉर्मूला पूछा गया है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? निम्नलिखित आरोप की माध्यिका ज्ञात करिए। माध्यिका ज्ञात करने के लिए करते हैं सबसे पहले हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं गिवन डेटा को, और तो हम अरेंज कर लिए और हमारा मिड का वैल्यू क्या है? 25। सो करेक्ट आंसर इज 25, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 15 क्या? निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचानिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा, तोड़नों का उपयोग करके बहुलक को आलेखीय रूप से स्थित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय सकारात्मक अर्थशास्त्र का विषय नहीं है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन 17 क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र है? किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण करना, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। केंद्रीय समस्याएं उत्पन्न होती है पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में, उपरोक्त सभी। डी होगा इसका करेक्ट आंसर। 19 का क्या है हमारा? मिलान करना है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? एक वस्तु के संदर्भ में उपभोक्ता संतुलन की शर्त है।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा, यहाँ पे ये गलत है इसलिए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या, जब सीमांत प्रतिस्थापन की दर स्थिर होती है तो अनधिमान वक्र का सही चयन करें। तो नीचे की ओर ढालू सीधे रेखा होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 का बी करेक्ट है। ट्वेंटी 24 का दी गई तालिका से चौथी इकाई के सीमांत उपयोगिता ज्ञात कीजिए। तो इसका 3 यूटिल्स होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ट्वेंटी 25 निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और कथन को उत्तर दीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 26 का क्या है, निम्नलिखित में से सही कथन को पहचान कीजिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। सांख्यिकी हमेशा तथ्यों को संख्याओं में प्रस्तुत करती है। 27 सांख्यिकी को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो संख्यात्मक रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 का एक करेक्ट है। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं और दिया गया कारण आर अभिकथन की सही व्याख्या करता है। 29 का क्या है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अभिकथन ए सत्य है लेकिन कारण सत्य है। 30 का क्या है, निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। तो गलत कथन यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक आंकड़े केवल प्रकाशित स्रोतों से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी विधि आंकड़ों के वर्गीकरण की विधि नहीं है। तो संतत वर्गीकरण इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। से कम प्रकार के संचय बारंबारता सदैव बढ़ती हुई होती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 33 क्या है, उपरोक्त आंकड़ों को डैश के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। दंड आरेख में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 34 निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य है और दिया गया कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 36 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अभिकथन ए सत्य है लेकिन कारण असत्य है। 37 प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का अंक गणितीय माध्य ज्ञात करना है। तो n+1/2 पे इसको हम पुट कर देंगे। n का वैल्यू 10 + 1 5.5 हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, बाजार में उपभोक्ताओं की प्राथमिकता जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो अंक गणितीय औसत का प्रयोग किया जाता है, अर्थमेटिक मीन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 39 ऑप्शन बी इज करेक्ट। कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन नंबर डी होगा। किसके लिए उत्पाद करें कि समस्या उत्पादन की तकनीक के बारे में निर्णय लेने की समस्या है। क्वेश्चन नंबर 41 का डी होगा। अभिकथन ए सत्य है लेकिन कारण सत्य है। 42 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। 43 निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता मांग के नियम की मान्यता नहीं है। तो वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 44 मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक होता है क्योंकि वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग में विपरीत संबंध होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 45 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, -0.8% का होता है। बिंदु ए करेक्ट आंसर। 46 का ऑप्शन नंबर ए। दृष्टिवादियों के लिए वस्तु की कीमत
ऑप्शन नंबर ए। 47, यदि वस्तु एक्स और वस्तु वाई स्थानापन्न वस्तुएं हैं तो वस्तु वाई की कीमत में गिरावट के कारण वस्तु एक्स की मांग में वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48 का आपका हो जाएगा ए इज करेक्ट। अभिकथन ए और कारण दोनों सत्य हैं और दिया गया कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। खंड सी में देखेंगे हमको माध्य फाइंड आउट करना है। उपरोक्त दिए गए आंकड़ों का माध्य ज्ञात करिए। तो सबको प्लस कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा 62.8। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। फिफ्टी क्या है, उम्मीदवार के माध्यिका हैं। असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर लीजिए। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा 58 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी। उपरोक्त दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। 58 2 टाइम्स है, इसलिए ये हो जाएगा हमारा। पुनर्मूल्यन के बाद इतिहास के अंकों को संशोधित कर 59 कर दिया गया है। तो इतिहास पहले 54 था, इसमें कितना 5 का डिफरेंस आया। तो इसका जब हम निकालेंगे मीन तो क्या हो जाएगा 1 बढ़ जाएगा, तो 63.8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 53 क्या है, बाद में निर्णय लिया गया कि प्रत्येक छात्र को उपरोक्त सभी 5 विषयों में +2 अंक दिए जाएंगे। तो +2 अंक दिया जाएगा तो 5 सब्जेक्ट है, 10 मार्क्स बढ़ जाएगा। 10 मार्क्स का जब हम मीन निकालेंगे तो 2 बढ़ जाएगा और 62.8 पहले था, तो क्या हो जाएगा 64.8। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। 54, छात्र ने अतिरिक्त विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा की परीक्षा दी और 60 अंक प्राप्त किए। सर्वोत्तम 5 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात करिए। तो इस प्लस कर लेंगे, ठीक है, 320 आएगा, डिवाइड करेंगे 64। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। भाई क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, भय के कारण की खरीदारी के फलस्वरूप आवश्यक वस्तुओं का मांग वक्र क्या होगा दाईं ओर खिसक गया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 56 का क्या है, उपरोक्त लेख के आधार पर सैनिटाइजर की मांग की लोच के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला सकता है, अधिक बेलोचदार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उत्तर दीजिए। 57 का आपका हो जाएगा 57। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अभिकथन ए असत्य है लेकिन कारण सत्य है। 58, सैनिटाइजर और साबुन के बीच संबंध यह है कि वे क्या हैं, स्थानापन्न वस्तुएं हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 59 क्या है आपका, मांग के किस निर्धारण के कारण स्टेपल्स आवश्यक खाद्य पदार्थ की मांग में परिवर्तन आया है, रुचि और प्राथमिकताएं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 60 क्या होगा हमारा, इसका संकुचन होगा। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट।